मनुष्य के जीवन में तीन प्रमुख चरण होते हैं। बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये तीन महत्वपूर्ण चरण है और हमारे उंगली में भी ये तीन पर्व होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। धन वर्तमान समय में सर्वोपरि है। धन के बिना सब कुछ व्यर्थ लगता है और सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाला है कि धन होगा या ना होगा। धन हमारे हथेली में एक चिन्ह होता है जो ये बतलाता है कि हमारे जीवन में कितना धन मिलेगा और किस उम्र में प्राप्ति होगी। और कुछ चिन्ह तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आपको संपूर्ण जीवन में आपके जीवन में धन का फ्लो होता रहेगा, मतलब धन के संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। यदि ये चिन्ह आपके हथेली में है तो धन से संबंधित कोई समस्या पूरे लाइफ में नहीं आने वाली है। हमारे जीवन की तीन प्रमुख स्टेज होते हैं। एक होती है हमारी बचपन, दूसरी होती है हमारी यंग पोजीशन जिसे जवानी कहते हैं, तीसरी होती है प्रौढ़ावस्था अर्थात वृद्धावस्था भी या प्रौढ़ावस्था। तीन चरण लेकर चलते हैं और हमारे उंगली में 1, 2, 3 पर्व भी होते हैं। ये पर्व क्या है? ये उंगली के संधि हैं, अर्थात ये उंगली के योग हैं या जोड़ हैं, संधि है, जिसे हम इस प्रकार से कहते हैं। ये पर्व होते हैं। इन पर्वों से ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ज्योतिषी शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है हमारे अंगूठे पर एक पर्व यहाँ आता है जो पहला ज्वाइंट होता है, दूसरा ज्वाइंट यहाँ रहता है, तीसरा ज्वाइंट इसके मूल भाग में रहता है। यदि हम इस पिक्चर में देखें तो दूसरा ज्वाइंट यहाँ है और तीसरा ज्वाइंट यहाँ दिख रहा है, अंगूठा थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो हमारे उंगली में 3 पर्व होता है। इस उंगली के पर्व पर हम अंगूठे की बात कर रहे हैं, उंगलियों की नहीं। हमारे उंगलियों पे जो प्रथम पर्व होता है, इस पर्व पे एक निशान बनता है जो ये बतलाता है, ये निशान बनता है जिसे हम यब का चिन्ह कहते हैं या जौ का चिन्ह। जौ का चिन्ह यब का, ये कहता है कि हमारा बचपन सुखमय बीतेगा यदि इस स्थान पर बनता है। कहने का अर्थ है कि अच्छे घर में जन्म लेंगे या आपके माता पिता के पास अच्छा खासा धन संपत्ति होगा, आपको धन से संबंधित समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले यब का फॉर्मेशन देख लें, इसे हम यब कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है। यदि ये आपकी संधि है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसे हिंदी में जौ कहते हैं और ज्योतिषी और सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में इसे यब कहा गया है। इसका फॉर्मेशन बहुत बड़ा तो नहीं बनता, ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से चावल के दाने से थोड़ा सा मोटा फॉर्मेशन होता है यब का चिन्ह। तो ऐसा चिन्ह यदि आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर इस प्रकार से साफ सुथरा बनता हो, क्लियर, और इसके दोनों संधि, ये संधि और ये संधि, इस उंगली की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, अंगूठे की बात कर रहे हैं। अंगूठे के प्रथम पर्व पर और इसका दोनों पॉइंट परिपूर्ण, अर्थात इसका चिन्ह बिल्कुल इस प्रकार से, इतना मोटा नहीं रहता है, इस प्रकार से हो, ये यब का चिन्ह है। तो इतना तो तय है कि शुरुआती जीवन जो है, अर्थात आपकी जो है 18-20 वर्ष तक की आयु आपकी सुखमय होगी, ये दावा करता है। आपके अच्छा घर में जन्म होगा, आपके माता पिता के पास धन संपत्ति रहेगा और आप अच्छे उपभोग करेंगे। यहीं उंगली में हमारा दूसरा पर्व भी होता है। दूसरे पर्व पर भी यदि इस प्रकार का चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है, यब का चिन्ह इस पर्व पर, तो ये बताता है कि आपके लाइफ में, यंग लाइफ में, जवानी के दिनों में, मतलब आप 20-22 से लेकर करीब 45 वर्ष तक की लाइफ में आपके पास कितना धन संपत्ति होगा। ये यब का चिन्ह ये तय करती है कि आपके पास कितना धन होगा। यदि ये यब का चिन्ह टूटा हुआ है, फॉर्मेशन यदि टूटा हुआ है, तो ये धन के लिए संघर्ष को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से टूटा हुआ है तो ये धन के लिए संघर्ष को इंडिकेट करता है। लेकिन ये यब का चिन्ह, ये का फॉर्मेशन यदि बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर बन रहा है, तो इसका मतलब आपकी यंग पोजीशन में, जिस समय आप यंगावस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं, उस समय आपके पास धन परिपूर्ण होगा। यदि तीसरे पर्व पर भी ये धन का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, यब का चिन्ह आपके अंगूठे के मूल भाग में भी, तो अर्थात यह कहने का अर्थ है कि पूरे उम्र आपको धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये अनुभव की भी चीज़ है। हमने इतने लोगों की हथेली देखी है और ये अनुभव और शास्त्र का दोनों का जब तालमेल किया गया तो ये 85% तक सही निकलता है। यदि फॉर्मेशन यहाँ यब का पूर्ण है तो ऐसे जातक की लाइफ बहुत ही अच्छी और सुखमय होती है धन के मामले में। आइए, दूसरी स्थिति का दूसरा इंडिकेटर हमें कहाँ मिलता है? हमारी उंगलियों से ही इंडिकेशन मिलता है। इसलिए कुछ लोग जो है अंगूठे के आधार पे ये तय कर देते हैं कि आपके पास कितना धन संपत्ति होगा, क्या होगा, सब कुछ बता देते हैं। हमारे उंगलियों के बीच में देखिए एक गैप यहाँ बनता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस प्रकार से गैप बनता है। ये गैप भी बहुत कुछ कहते हैं।
हमारी कनिष्ठिका उंगली अर्थात हथेली की छोटी वाली उंगली जिसे हम कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, जब आप हथेली को नॉर्मल अवस्था में रखते हैं, नॉर्मल अवस्था में जैसे कि इस हथेली में, मतलब आपको हथेली पर प्रेशर नहीं डालना है, दबाव नहीं डालना है, आप हथेली को बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में इस प्रकार से उंगलियों को सटा के रखिए, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में बिना दबाव। और यदि आपके ये दोनों उंगली यदि सट जाते हैं आपस में, इसमें कोई गैप नहीं दिखता है, विशेष करके जब हम गैप की बात करते हैं तो ये इस मूल भाग की बात करते हैं, इस स्थान पर, इसका अर्थ है कि जीवन के शुरुआती दिनों में काफ़ी सुखमय बीतेगा आपका, धन संपत्ति की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा हमारे युवा अवस्था को इंडिकेट करता है, तीसरा पर्व हमारे प्रौढ़ावस्था को इंडिकेट करता है कि धन संपत्ति के मामले में आपकी स्थिति क्या होगी। आप अपने उंगलियों को देखें नॉर्मल अवस्था में रखकर, यदि यहाँ गैप नज़र आते हैं, थोड़े से गैप नज़र आते हैं, तो धन के लिए संघर्ष, बहुत अधिक गैप है इसका मतलब धन के लिए बहुत अधिक संघर्ष। कभी कभी होता है क्या है कि हमारे एक उंगली में गैप है, दो उंगलियां हो सकती है, ये सटी हुई हो, ये सटी हुई, इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ यदि गैप है जिसका अर्थ है कि आपका जीवन शुरुआती तौर पर काफ़ी संघर्षमय रहेगा। धन के मामले में आपको हमेशा लगेगा कि धन की कमी है, जीवन में धन का फ्लो में कमी है, लेकिन उसके बाद युवा अवस्था के बाद आपके पास धन का फ्लो आ जाएगा। यदि ये सटा हुआ है तो धन आपके पास स्टोर रहेगा, धन आपके पास जमा रहेगा। इसे एक नए तरीके से भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपके ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट सटे हुए हैं, तीसरे पॉइंट में यहाँ गैप है, मतलब यहाँ खुला स्थान है, तो इसे इस प्रकार से भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि ऐसे जातक के पास धन जो होता है, धन इतना होता है कि वो अपनी सारी चीज़ों की पूर्ति कर सके, लेकिन उन्हें हमेशा ये लगेगा कि मेरे पास थोड़ी धन की कमी है। चूँकि यहाँ एक उंगली के बीच में गैप बन रहा है, मतलब यदि उनको 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें लगेगा कि हमारे पास 20 रुपये की, यहाँ 25 रुपये की कमी हो रही है। कोई काम करना है तो ऐसा महसूस होगा कि 25 रुपये की हमारे पास कमी पड़ रही है। लेकिन यदि किसी जातक के पास 1 2 3 तीनों खाली है, तीनों में छिद्र दिख रहा है, तो धन की कमी हमेशा दिखेगी। खर्च है 100 रुपये तो लगेगा कि 100 रुपये में 10-20 रुपये ही पास में है, बाकी 80 रुपये की तो कमी पड़ रही है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करती है। तो धन के विषय में बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं। ये आज शॉर्ट फार्मूला हमने आपको बताया कि इस प्रकार से भी ज्योतिष शास्त्र में हम एक नज़र में कहते हैं कि एक दृष्टि में हम कैसे जान सके। तो एक दृष्टि में ये इंडिकेटर होता है कि आपके पास धन संपत्ति रहेगी, स्टोर रहेगा, नहीं रहेगा, जीवन कैसा बीता, किस प्रकार से बीता, अंगूठे में यब होना, ये तो अपने आप में हमेशा शुभ माना जाता है। इसकी चर्चा पूर्व में भी कर चुके थे, लेकिन थोड़ी सी बातों को आज मैंने और स्पष्ट कर दिया। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।